कच्चा तेल, वो काला सोना जिसने पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा तय की है। जहां एक तरफ रूस अपने तेल से अरबों डॉलर कमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका उस तेल पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। और इस बार इस जंग में फंसा है भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। बीते शुक्रवार को अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि भारत अब ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या भारत ने सच में अमेरिकी दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, या फिर यह एक बार फिर पश्चिमी मीडिया की बनाई कहानी है? आइए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं विस्तार से, पूरी सच्चाई के साथ। भारत और रूस के बीच ऊर्जा संबंध कोई आज की बात नहीं है। सोवियत काल से ही रूस भारत के लिए एक भरोसेमंद साझेदार रहा है। लेकिन 2022 के बाद यह रिश्ता और गहराया। जब रूस पर यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए, तो कई यूरोपीय देशों ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। इसी दौर में भारत ने एक बड़ा और व्यावहारिक कदम उठाया। उसने रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। जहां दुनिया में तेल के दाम $100 प्रति बैरल पार कर गए थे, वहीं भारत को रूस से $25-30 सस्ता तेल मिल रहा था। इसका सीधा असर यह हुआ कि भारत की तेल कंपनियों को भारी आर्थिक फायदा हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहीं और देश की महंगाई पर काबू पाया गया। भारत ने साफ कहा था कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेगा, किसी के दबाव में नहीं। रूस की ओर से भी यही संदेश आया। भारत एक भरोसेमंद साझेदार है और हमारी ऊर्जा साझेदारी दीर्घकालिक है। अब आते हैं शुक्रवार के उस बयान पर जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ऐसी खबरें हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं पता यह खबरें सही हैं या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह बहुत अच्छी बात होगी। यह बयान सुनते ही पश्चिमी मीडिया ने इसे भारत का यू टर्न करार दे दिया। कई अमेरिकी चैनलों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि भारत आखिरकार अमेरिकी दबाव में झुक गया। हालांकि ट्रंप ने इस पर कोई ठोस सबूत या आधिकारिक पुष्टि नहीं दी। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। लेकिन इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल जरूर मच गई। कच्चे तेल के दाम में हल्की गिरावट आई और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गईं। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटे बाद रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी दबाव बढ़ा है और रूस अब पहले जैसी छूट नहीं दे रहा। रॉयटर्स ने दावा किया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां अब रूस से तेल की नई डील नहीं कर रही। उन्होंने कारण बताया कि छूट पहले जैसी नहीं रही। रूसी बंदरगाहों पर शिपिंग में मुश्किलें हैं और यूरोपीय यूनियन के नए प्रतिबंधों ने ट्रेड रूट को जटिल बना दिया है। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि पिछले एक हफ्ते में भारत ने रूस से एक भी बैरल तेल की मांग नहीं की। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई विदेशी चैनलों ने इसे भारत की रणनीतिक शिफ्ट कह दिया, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। भारत की न्यूज एजेंसी ANI ने रॉयटर्स के दावों को खारिज करते हुए साफ कहा, भारतीय कंपनियां अभी भी रूस से तेल खरीद रही हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि तेल की खरीद का फैसला पूरी तरह आर्थिक कारणों पर आधारित होता है, यानी कि कीमत, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक सुविधा और व्यावसायिक शर्तें। भारत का कहना है कि हमारा लक्ष्य सस्ती, भरोसेमंद और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि रूस अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में भारत के लिए रूस एक रणनीतिक स्रोत है। भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए ही तेल खरीदे। कोई भी ऐसा सौदा नहीं किया गया जो G7 या यूरोपीय यूनियन की सीमा का उल्लंघन करे। अब समझते हैं कि यह पूरा प्राइस कैप सिस्टम है क्या। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद G7 देशों और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक नीति अपनाई जिसे कहा गया ऑयल प्राइस कैप मैकेनिज्म। इस नीति के तहत कहा गया कि किसी भी देश को रूस से तेल $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत पर नहीं खरीदना चाहिए। इसका उद्देश्य था रूस की कमाई को सीमित रखना और वैश्विक तेल सप्लाई को बाधित न होने देना। भारत ने इस नीति का सीधा विरोध तो नहीं किया, लेकिन उसने कहा, हम वही तेल खरीदेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद होगा, भले ही वह रूस से हो या किसी और देश से। असल में भारत ने इस नीति को अपने तरीके से अपनाया और जब तक रूस ने छूट दी, भारत ने उस मौके का फायदा उठाया। भारत की ऊर्जा नीति हमेशा राष्ट्रीय हित पर आधारित रही है। भारत जानता है कि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई, परिवहन लागत और उद्योग उत्पादन सब पर असर पड़ता है। इसलिए भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर न सिर्फ अपने नागरिकों को राहत दी, बल्कि वैश्विक बाजार में एक स्थिरता बनाए रखने में भी मदद की।
अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार अगर भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता तो 2023-24 में कच्चे तेल की कीमतें $120 तक पहुंच जातीं। भारत की यह नीति रिस्पॉन्सिबल बायर के रूप में देखी गई। कई देशों ने भारत की इस रणनीति की सराहना भी की। अब सवाल ये है कि अमेरिका को भारत के रूस से तेल खरीदने से इतनी परेशानी क्यों है? असल में अमेरिका चाहता है कि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध प्रभावी रहें, लेकिन भारत जैसे बड़े देश जब रूस से तेल खरीदते हैं तो रूस की कमाई बनी रहती है। ट्रंप का बयान सिर्फ आर्थिक नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश भी था। उन्होंने हाल ही में भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत और रूस डेड इकोनॉमीज हैं जो एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। यह बयान भारत में नाराजगी का कारण बना, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी है और आने वाले वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जहां वे अमेरिकी वोटरों को दिखाना चाहते हैं कि वे अमेरिका फर्स्ट नीति पर कायम हैं। रूस हर दिन करीब 9.5 मिलियन बैरल तेल उत्पादन करता है, जो दुनिया की कुल मांग का लगभग 10% है। यूक्रेन युद्ध के बाद भले ही पश्चिमी देशों ने आयात घटा दिया हो, लेकिन रूस ने एशियाई देशों की ओर रुख किया, जैसे कि भारत, चीन और तुर्की। आज रूस का लगभग 40% तेल एशिया को जाता है, जिसमें भारत सबसे बड़ा खरीदार है। रूस के लिए भारत न केवल एक आर्थिक साझेदार है, बल्कि एक पॉलिटिकल एलाई भी है जो पश्चिमी दबाव में नहीं झुकता। इसी वजह से जब भी अमेरिका इस रिश्ते पर सवाल उठाता है, रूस खुलकर भारत का बचाव करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप और रॉयटर्स की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत दुनिया की परिस्थितियों और बाजार की स्थिति को देखकर ही निर्णय लेता है। हमारी ऊर्जा नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि किसी बाहरी दबाव पर। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा संतुलित विदेश नीति अपनाता है। रूस के साथ व्यापार जारी है और रहेगा जब तक यह भारत के हित में है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आएगी या फिर यह विवाद भी कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा?